हूं राजनाथ खाना और ऑल इन वन कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम संधि पढ़ रहे थे और संधि में हमने वर्दी संधि तक का अध्ययन कर लिया। अब हम उससे आगे स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए मित्रों, हम यण संधि की बात करते हैं। यण संधि देखो, यण संधि में तीन बातें ध्यान रखनी है मित्रों, तीन बातें महत्वपूर्ण नियम है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको यण संधि समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तीन बातें देखो। पहला क्या होता है, यण संधि में क्या होता है मित्रों, यदि पहले ई या ई है और उसके योग में प्लस अन्य कोई स्वर, अन्य कोई स्वर, अन्य कोई स्वर आ जाए। ये देखो, अन्य कोई का मतलब है ई और ई नहीं होना चाहिए, इनको छोड़कर, यानी कि ई या ई को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ सकता है। ठीक है, अन्य कोई स्वर, तो ई का क्या होगा, स्वर आए तो ई का ये होगा। ई का क्या होगा मित्रों, ये होगा, ई का ये होगा। और यदि ऊ या ऊ है और उसके योग में कोई स्वर हो तो ऊ का उवे क्या होगा, उवे होगा। इस ऊ का क्या हो जाएगा, उवे। और यदि पहले री या री हो, अन्य कोई स्वर हो, तो इस री का तो री का रे होगा। ठीक है मित्रों, देखो क्या है, सीधी बात, यदि ई या ई है, यानी कि आरंभ वाले शब्द के अंत में ई या ई स्वर है और उसके योग में अन्य कोई स्वर, मतलब कि ई नहीं होना चाहिए वापस, क्योंकि यदि ई और ई के योग में यदि ई आया तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना, अन्य कोई स्वर यानी ई या ई को छोड़कर। इसी प्रकार अन्य में भी ऊ या ऊ के सामने अन्य कोई स्वर हो, री या री के सामने अन्य कोई स्वर हो, यानी कि इनको छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए ना, तो ई का तो क्या हो जाएगा, ये, और ऊ का क्या होगा, वह, और री का क्या होगा, रे। री का क्या होगा, रे। देखो अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये देखते हैं। इनका एक एक उदाहरण देखते हैं, फिर आगे समझाऊंगा मैं क्या है। देखो जैसे उदाहरण, इसका एक उदाहरण देखो मित्रों। उदाहरण है अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। देखो इस अति में क्या अंतिम स्वर कौन सा है, ई है, और यहां क्या है, ए। तो दोनों के योग से होगा क्या, देखो ये क्या कह रहा कि यदि ई या ई हो और बाद में अन्य कोई स्वर हो, अन्य यानी कि भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर कौन सा है, ए है, अन्य कोई स्वर हो, तो ई का क्या करना, हमें ये बनाना है। इस ई का क्या बनाना, ये, मतलब कि ई तो गायब हो जाएगा और ई की जगह क्या बन जाएगा, ये। नियम ये कह रहा ई का ये होगा, तो हमने ई का क्या बना दिया, ये। और ये ए है ना, ऐसा का ऐसा रहेगा, क्योंकि बदलाव सिर्फ और सिर्फ ई में हुआ है। बदलाव किस में हुआ, ई में कोई बदलाव नहीं हुआ। देखो ठीक है, इस ए में
कोई बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव ई में हुआ और ई का क्या बना ये। तो हम नया शब्द कैसे लिखेंगे, देखो शब्द क्या बनेगा, अब शब्द बनेगा ए। देखो इस ती में से ई तो गायब हो गया, अब बचा क्या आदत है, और फिर ई का क्या बन गया ये, ई का ये बन गया, तो हम ये लिखेंगे। और ये में भी ये अलंत है क्योंकि इसमें अभी तक कोई स्वर नहीं आया, तो ये अधिक वाला ए है ना, ए इसमें मिल जाएगा और ये को पूरा कर देगा। और फिर बचा दिक शब्द, ये हमने लिख दिया दिक, क्या बना अत्यधिक। समझ में आ गया, आगे और समझेंगे हम। देखो अब इसका ऊ वाला उदाहरण देखो, उदाहरण है मित्रों भानु प्लस आगमन, भानु प्लस आगमन, भानु कहते हैं सूर्य को, आगमन मतलब आगमन, सूर्य का आगमन। देखो यहाँ क्या है ऊ स्वर है, ऊ है, और यहाँ क्या है आ है, यहाँ आ है और यहाँ ऊ है। तो नियम क्या कह रहा, यदि ऊ या ऊ हो और उसके साथ अन्य कोई स्वर, यानी कि ऊ और ऊ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, तो ऊ का क्या हो जाएगा वह हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऊ का क्या कर देंगे वह भी कैसा अलंत, यानी कि इसमें स्वर नहीं है, ठीक है, वह हो जाएगा। और नया शब्द क्या बनेगा, देख क्या लिखेंगे बा। अब नू में से ऊ तो गायब हो गया, न बचा आधा, और अब इस ऊ का क्या हो गया था वह, हम लिखेंगे वह भी कैसा अलंत वाला। तो अब ये आ है उसकी मात्रा आ जाएगी, और ये आ गया भानवा, और गमन ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे वापस, गमन भानवा गमन, भानवा गमन, ठीक है। इसी प्रकार देखो इस री वाला उदाहरण देखो, एक उदाहरण देखते हैं री का। देखो शब्द है मित्रों री वाला, देखो मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश, यहाँ क्या है री है और यहाँ आ स्वर है। अब देखो नियम कह रहा कि री या री हो और उसके योग में अन्य कोई स्वर हो, तो हम इस री का रे कर देंगे, री का क्या कर देंगे रे। तो देखो कैसे होगा, अब इस री का हमने क्या कर दिया रे, रे भी कैसा अलंत स्वर रहित रे। तो देखो अब बचा क्या, देखो बदलाव सिर्फ किस में हुआ री में हुआ, आ वैसा का वैसा है, यानी कि रे के साथ में आ स्वर लगेगा। कैसे, देखो नया शब्द क्या बनेगा, नया शब्द बनेगा अब माँ। देखो त्रि में से आधा तय रह गया, क्या बच गया आधा तय, और अब रे की मात्रा लगाएंगे, यानी कि रे लिखेंगे मात्र, और आ क्योंकि त्र में रे भी अभी तक क्या है स्वर रहित है, तो आदेश का आ, और देश शब्द हम लिखेंगे वैसे का वैसा। शब्द क्या बना मात्रा देश, यानी कि मात्रा का आदेश मात्रा देश। देखो मित्रों तय और रे मिलकर क्या बनता है, तय और रे मिलकर क्या बनता है त्रय, यही बनता है अति प्लस अल्प। देखो यह क्या है मित्रों ई, या क्या है ए, इस ई का क्या हो गया ये, क्योंकि स्वर कह रहा कि यदि ई या ई हो और उसके योग में अन्य कोई स्वर हो तो ई का ये हो जाएगा। नया शब्द क्या बनेगा ए त्य, ए त्य क्योंकि तय आधा रह गया और ई का ये कर दिया, और ए वापस इसमें लिखेंगे स्वर रहित था, तो ए अल्प वापस अगर अल्प को इसमें जोड़ेंगे ए आधा ल और प अत्यल्प, क्या हो गया यार अत्यल्प, ठीक है। कैसे समझ में आया, ई का ये हो गया था और ये स्वर रहित था, इस ये में ये ए वापस आ गया,
और आधा ल और पे बचा हुआ था, तो हमने आधा ल और पे वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है। परि प्लस आवरण क्या है, देखो यहाँ क्या है, ई है, या क्या आ स्वर है, आ और ई, इस ई का हमने कर दिया ये, ठीक है, और आ आवरण वाला इधर आएगा, तो देखो शब्द क्या बनेगा, प। अब रे तो आधा रह गया और ये लिखा हमने ये, अब रे आधा था तो रे लिख दिया, रे आधा हो गया ना, रे तो आधा हो गया, ई का ये कर दिया ये, और आ वापस आ गया, वर्ण ये वर्ण, शब्द क्या बना, पर्यावरण। उदाहरण है अति प्लस आवश्यक, शब्द क्या होगा, अत्यावश्यक। कैसे, कैसे, क्योंकि इस ई का तो ये हो गया और आ था, आ की मात्रा आ गई, और त आधा हो गया था क्योंकि इसमें से ई गायब हो गया, तो अत्यावश्यक। ठीक है। अब की बार विच्छेद देखते हैं। अध्यक्ष, क्योंकि हमें विच्छेद करना भी आना चाहिए। देखो अध्यक्ष शब्द है, अध्यक्ष, ठीक है, इसका विच्छेद करके देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका विच्छेद। विच्छेद देखो यहाँ क्या आ रहा, ये स्वर, सॉरी यहाँ क्या, ये है, मतलब या तो यहाँ क्या था ई, या फिर था ई, बड़ा स्वर था, क्योंकि ई या ई का ये होता है, तो यहाँ ये आ रहा, तो यहाँ या तो ई था या ई है, और पहले क्या है, ए है, तो देखो ए लिखा, ध आधा आ रहा था क्योंकि द था, और इस ध में ही थी किसकी, ई की मात्रा, या तो ये अधि था या फिर या अधि था। तो सार्थक क्या है, अधि एक उपसर्ग होता है, अधि क्या है, उपसर्ग है, तो ये अधि आएगा, क्या हुआ, अधि। देखो अब प्लस, ये के अंदर स्वर कौन सा आ रहा, ए, देखो ये है ये, इसके यदि हम टुकड़े करें तो हमारे सामने ये और ए निकल कर आएगा, तो स्वर कौन सा है, ए, तो हम क्या लिखेंगे, ए, और क्ष है तो क्ष, अक्ष, अधि प्लस अक्ष। ठीक है, आ गया समझ में, क्योंकि ये में से स्वर निकला ए, और क्ष को वैसा का वैसा हमने लिख दिया क्ष। ठीक है। अध्यक्ष शब्द है मित्रों पर्याप्त, क्या है, पिछला शब्द लो, या ऊपर आधार है और या है, इसका मतलब यहाँ तो ये हुआ तो ई या ई में से कोई एक स्वर था, और हम क्या लिखेंगे, पे। अब आधा रे, देखो आधा रे लिखो, ये आधा रे ऐसा लिखा जाएगा, और ई की मात्रा लगाओ, या तो ये लगाओ या फिर ये लगाओ, परि, तो उपसर्ग कौन सा होता, ये, पर्या में स्वर कौन सा आ रहा, आ, तो इसमें से क्या निकला, आ, और बचा क्या था, पत, पर्याप्त। यानी कि विच्छेद क्या हुआ, परि प्लस आप्त। विच्छेदित शब्द देखो, विच्छेदित शब्द है वी प्लस आयाम। देखो वी में क्या है, ई है, तो ई का क्या होगा, ये, और वह रह गया आधा, तो हम क्या लिखेंगे, आधा वह, और ई का क्या कर दिया हमने, ये, और ये क्या है, आ, तो आ की मात्रा आ जाएगी, आ की मात्रा आ गई या, और फिर याम बचा हुआ, व्यायाम। ठीक है, व्यायाम। ठीक है। शब्द है अंत, क्या होगा, ए,
त आधा ई का हो गया यह, ए की मात्रा वापस आ गई इसमें, नृत्य अत्यंत। ठीक है, देखो अभ्युदय, अभ्युदय, या तो यहाँ अभी था या फिर अभी ये था, और बाद में स्वर कौन सा रहा, उ दय, उदय। तो देखो इन दोनों में सार्थक क्या है, अभी। क्यों? क्योंकि अभी उपसर्ग है। क्या हो गया, अभी प्लस उदय, अभ्युदय। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊ वाले उदाहरण। यहाँ देखते हैं हम ऊ वाले उदाहरण में होगा अनु प्लस ऐ। पहला उदाहरण है अनु प्लस ऐ। देखो यहाँ क्या है, ऊ है और यहाँ है ऐ। यदि पहले ऊ या ऊ हो और उनके योग में अन्य कोई स्वर हो, अन्य कोई स्वर यानी कि ऊ को छोड़कर, है ना, ऊ या ऊ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो ऊ का क्या बनता, वह। तो हम वैसा ही करेंगे। यहाँ क्या है, ऊ है, यहाँ क्या ऐ है। इस ऊ का हम क्या करेंगे, वह, ऊ का क्या कर दिया, वह, और ये वैसा का वैसा। तो हम क्या लिखेंगे, ऐ आधा न लिखेंगे क्योंकि ऊ तो गायब हो गया, ऊ का बन गया वह, और ये ऐ था तो ऐ में ऐ है, ऐ की मात्रा वह में वापस आ गई, और ये हमने लिख दिया वैसा का वैसा, अन वह। ठीक है, एक और उदाहरण देखो, अनु प्लस ऐषण। यहाँ क्या है, ऊ स्वर है, यहाँ क्या ए स्वर है। अब क्या होगा, ऊ या ऊ हो और उनके साथ में अन्य कोई स्वर हो तो ऊ का क्या हो जाता है, वह, और ये वैसा का वैसा। तो हम लिखेंगे वापस ऐ, क्योंकि न में से ऊ गायब हो गया तो न रह गया आधा, और इस ऊ का क्या बन गया, वह लिख दिया। और यह मात्रा किसकी, ए की, ए, क्षण वैसा का वैसा लिख दो, क्षण, अन्वेषण। ठीक है, एक और उदाहरण है अन्वेषी, अन्वेषी। देखो इसका विच्छेद करके देखते हैं क्या होगा इसका विच्छेद। या क्या है, न आ रहा और वह आ रहा, वह आ रहा मतलब या था, या तो ऊ था या था ऊ। ठीक है, तो देखो या क्या है, ए, आधा न था न। अब इसमें इस ऊ या ऊ की मात्रा लगानी है तो या तो अनु या फिर अनु, ये बनेगा। तो उपसर्ग क्या होता है, अनु, सार्थक क्या हुआ, अनु, और आगे क्या आ रहा, ए की मात्रा आ रही, तो ए निकालो, सी है, शी लिख दिया, अनु प्लस ए शी। तो विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस ए सी, अन्वेषी। ठीक है, देखो शब्द है अनवीक्षण। अनवीक्षण क्या है, अनवीक्षण। इसका विच्छेद देखो क्या है, ए है, फिर आधा न है। अब वह बना, वह या तो छोटा ऊ का बना होगा या बड़ा ऊ का बना होगा। तो अब यदि हम बड़ा ऊ लिखे तो सार्थक नहीं होगा, क्योंकि छोटा ऊ क्या होता है, उपसर्ग होता, अनु उपसर्ग होता है। प्लस उसके योग में क्या होगा, देखो या बड़े ई की मात्रा आ रही तो बड़ा ई लिख दो, क्षण वैसा का वैसा लिख दो, अनु प्लस विक्षण। विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस विक्षण। इसका विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस विक्षण। ठीक है, मध्वरी, मध्वरी है ना, मध्वरी। देखो यहाँ क्या है, मैं है, द आधा है तो द आधा लिखा। अब इसमें वह बना तो वह या तो ऊ का बना होगा या ऊ का, तो या तो यहाँ क्या था, मधु था या फिर मधु
तो सार्थक क्या है? मधु, शहद, मधुलिका। अब देखो, या ए की मात्रा आ रही, स्वर कौन सा? ए आ रहा, वह में स्वर ए आ रहा, तो ए और री वैसा का वैसा, मध्वरी यानी मधु का अरि यानी मधु का शत्रु। ठीक है। गुरु प्लस आज्ञा शब्द है, तो नया शब्द क्या बनेगा? देखो, या कौन सा स्वर है? ऊ है, या क्या है? ऊ स्वर है, और यहाँ आ है। इस ऊ का हमने क्या किया? वह कर दिया। अभी भी आधा रह बचा हुआ है, तो नया शब्द क्या बनेगा? गु, और वह लिखेंगे, वह में मात्रा किसकी आएगी? आ की, और बचा हुआ ज्ञा लिखा, और हमारे पास आधा रह बचा हुआ, आधा रह लिखेंगे, और क्या होगा? गुरुवा ज्ञा। ठीक है, शब्द क्या बनेगा? गुरुवा ज्ञा। ठीक है। अब हम एक दो री वाले उदाहरण देख लेते हैं। पितृ प्लस आज्ञा। देखो, यहाँ क्या है? री है, क्या हुआ? री, और यहाँ क्या है? इसके योग में आ है, तो इस री का हमने क्या किया? रे, क्योंकि नियम क्या कह रहा? यदि री या री है और उसके योग में कोई अन्य स्वर है, तो री का क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। हमने वही किया, रे, और आ अभी भी है, तो देखो शब्द क्या बनेगा? पी, है ना, और ते आधा रह गया, ते रह गया आधा, रे भी आधा, आ लिखेंगे, आ की मात्रा, और ज्ञा, आज्ञा। क्या हो गया? पित्राज्ञा। देखो, आधा ते और आधा रे मिलकर क्या बनेगा? त्रे, अलंत रहेगा, त्रे ऐसे बनता। अब इसमें कोई भी स्वर है तो उसकी मात्रा लगा दो। आ है तो आ का मात्रा लगा दी, यदि ए होता तो हम एक की मात्रा लगाते, और ए में मात्रा होती तो ये यानी कि अलंत हट जाता, और क्या। ठीक है। इसी प्रकार देखो, मातृ प्लस अनुमति, अनुमति। देखो, इसमें क्या है? री है, री का हम करेंगे रे। क्यों करेंगे? क्योंकि सामने ए स्वर आ रहा है, इसलिए री का क्या कर दिया? रे। ठीक है। नया शब्द क्या बनेगा? माँ, त्रे फिलहाल आधा है, और रे भी आधा है। अब ए अनुमति में से ए त्रे में चला गया, मतलब दोनों अभी तक आधे थे, अलंत थे, अब अलंत हट जाएगा, त्रे, और नुमति बचा हुआ शब्द, नुमति आ गया होगा। मातृनुमति, मातृनुमति। ठीक है, यानी कि माता की अनुमति। ठीक है। शब्द है मात्रादेश, मात्रादेश। तो शब्द क्या था? माह, त्रारा मतलब त्रि था। ठीक है। आके स्वर आ रहा, आ देश, मात्रा देश। ठीक है। इसी प्रकार पित्रादेश, पित्रादेश, पी त्रि प्लस आदेश। ठीक है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए ऑल इन वन कंपटीशन क्लासेज। और यदि हाँ, कोई शब्द विच्छेद करने में या शब्द बनाने में आपको कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं विच्छेद और शब्द बनाकर दूंगा। हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के डालें, उसका भी आपको तुरंत जवाब मिलेगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।